हाय फ्रेंड्स, मैं विलास पाटिल। आज हम ट्वेल्थ कॉमर्स का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट का नंबर चैप्टर सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस इसका स्टडी करेंगे। इसका स्टडी करते वक्त इसमें ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पास तो अलग अलग सोर्सेस ऑफ ऑन सोर्सेस स्टडी करेंगे, जिसमें सोर्सेस ऑफ ऑन कैपिटल मीन्स खुद का कैपिटल। जैसे कंपनी का खुद का कैपिटल होता है, वैसे ऑन कैपिटल्स में हम स्टडी करेंगे शेयर्स का। और उसके बाद रिटेनिंग अर्निंग इसे ही हम प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। तो फिर उसके बाद बोरोड कैपिटल में हम अलग अलग, बोरोड मीन्स लोन से लिया हुआ कैपिटल, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स। इसके अलग अलग टाइप्स के जो कुछ सोर्सेस है उनका स्टडी करेंगे। तो फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। फाइनेंस बिजनेस में फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों, या फिर ये हमें यहाँ से मालूम होता है क्योंकि होल्ड द की टू ऑल बिजनेस की ऑल एक्टिविटीज की मेन की अगर कोई है तो बिजनेस की फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। ये हमें अंडरस्टैंड होता है कि बिजनेस पूरा का पूरा डिपेंड है फाइनेंस पे। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। बिजनेस का अगर कुछ हमें टारगेट अचीव करना है, परस्यूड मीन्स एक टारगेट लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य रखना है, वो अगर हमें अचीव करना है फाइनेंशियल परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, तो विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज हम डन नहीं करेंगे, यानी बिजनेस की कोई एक्टिविटीज डन ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट के विदाउट कोई भी एक्टिविटीज बिजनेस की डन नहीं होगी। बहुत बार हम सोचते हैं, क्या होता है कि हमारे पास बिजनेस के बहुत सारे वेरियस आइडियाज हमारे पास होते हैं, बट एक्चुअल में जब हम उस आइडियाज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हायर रिक्वायरमेंट होती है कैश की, फाइनेंस की। तो इसी वजह से फाइनेंस के इम्पोर्टेंस बिजनेस में होती है। फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन throughout the activities of promotion organization and regular operations of business। फाइनेंस क्या करता है? फाइनेंस इज नेसेसरी, फाइनेंस की नेसेसरी बिजनेस में फाइनेंस की नीड्स ये हाई लेवल पे होती है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन, अगर बिजनेस का प्रमोशन करना है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन करना है, एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के जो कुछ अलग अलग रेगुलर ऑपरेशंस मीन्स वर्क, अगर कोई अलग वर्क करना है, जैसे कि तुम्हें बिजनेस में प्रोडक्शन करना है, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स हैं, जो तुम्हारा फिनिश गुड्स है, उसे अगर सेल करना है मार्केट में, तो वहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। से तुम यहाँ पे वर्कर्स अपॉइंट करेंगे, उन्हें सैलरी देने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हाई लेवल पे होगी। तो फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज नेसेसरी है बिजनेस में। ये हमें अंडरस्टैंड हो गया कि बिजनेस में अगर कोई एक्टिविटीज डन करनी है, या फिर प्रमोशन करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, या फिर कोई रेगुलर एक्टिविटी डन करनी है, तो हमें टोटली डिपेंड ऑन फाइनेंस। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड ऑन फाइनेंस। आ जाके एक बात फिर से वही होती है कि बिजनेस का टोटली अल्टीमेटली डिपेंड, बिजनेस आ जाके सब एक जगह उसकी एक जगह रुक जाता है, वो जगह है फाइनेंस। अगर ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड ऑन फाइनेंस, बिजनेस डिपेंड है फाइनेंस पे।
तो फिर ये फाइनेंस पे डिपेंड होने की वजह से फाइनेंस का हायर लेवल पे उसकी रिक्वायरमेंट बिजनेस में होती है, या फिर उसका इम्पोर्टेंट हायर लेवल पे होता है. द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज कैपिटल. The finance needed by business organization is termed as capital. बिजनेस में द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस कैश की रिक्वायरमेंट होती है, इस टर्म एज कैपिटल, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल. क्या कहेंगे? कैपिटल कहते हैं. क्योंकि कैपिटल हमने देखा है 11th में अलग अलग टाइप्स में हमने देखा था. ऑन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, फिक्स कैपिटल और उसके बाद वर्किंग कैपिटल. ये अलग अलग 11th में हमने थोड़ा थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज लिया था या फिर उसका स्टडी किया था. तो बिजनेस में जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है, वो नीड को, फाइनेंस को क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड सर्टन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड सर्टन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज. बिजनेस की जो अलग अलग छोटे छोटे एक्टिविटीज होती है, वो सब टोटल एक्टिविटीज. अगर तुम एम्प्लॉय उसे अपॉइंट कर रहे हैं, उसे सैलरी पे करनी पड़ेगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट. अगर तुम्हें प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करना है, उसकी ऐड करनी है, या फिर बिजनेस का बिल्डिंग परचेस करनी है, लैंड परचेस करनी है, ये सब के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो फिर क्या है? एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टन कैपिटल की रिक्वायरमेंट फॉर इट्स एक्टिविटीज. हर एक्टिविटीज को सर्टन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी विच इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों, हमने 11th में देखा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग वेरियस फॉर्म्स हमने चेक किए थे, जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सिंगल ट्रेडर, उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद हमने अलग अलग टाइप्स के बिजनेस स्टडी किए थे, बिजनेस फॉर्म स्टडी किए थे. तो उस फॉर्म में हमने 11th में एक फॉर्म स्टडी किया था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का हमने देखा था, फीचर स्टडी किए थे. उस फीचर्स में हमने देखा था कि फीचर्स में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स था ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट. ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हमने देखा था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. और आज के टाइम में और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी विच इज मॉडर्न फॉर्म, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मॉडर्न फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस. और हमने 11th में तो स्टडी किया था कि अगर बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस, बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस. बिजनेस का जो ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे होती है. उन्हें बहुत ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. दिस ह्यूज कैपिटल, हमने देखा कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. तो फिर ये ह्यूज कैपिटल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन, यानी वो उसे सेव करने से लेकर कैपिटल फॉर्मेशन, यानी वो कैपिटल क्रिएट करने तक, रेज करने के लिए है स्पेशल सिग्निफिकेंस. एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मैनेजमेंट है, वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मैनेजमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है कि जिसमें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ह्यूज कैपिटल का कलेक्शन करेगी या फिर उसे फॉर्मेशन करेगी. कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस, कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. Capital formation is a process of collection of capital from various sources according to financial plan of economy. Capital formation is the process of collection of capital from various sources according to the financial plan of economy. अभी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है,
जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपिटल फॉर्मेशन करते वक्त, वो कैपिटल फॉर्मेशन करते वक्त एक अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस होती है, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेस होते हैं कंपनी के पास, डिफरेंट सोर्सेस से कैपिटल करते वक्त वो अलग अलग प्रोसेस से या फिर डिफरेंशियल प्रोसेस वो एग्जीक्यूट करके कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना कैपिटल कलेक्ट करती है टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ इकोनॉमी। यानी जो उनकी एक फाइनेंशियल प्लान ऑफ इकोनॉमी, यानी उनके कंपनी की इकोनॉमी प्लान होता है कि किस सोर्सेस से कितना कैपिटल रेज करना है। ऑन कैपिटल हमने देखा डिफरेंशियल सोर्सेज में ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। फिर ये डिफरेंशियल सोर्सेज में से ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, इनमें से कितने परसेंटेज कैसे लेना है, ये इकोनॉमी प्लान ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से होता है। कंपनी अपना एक प्लान ऑफ इकोनॉमी डिसाइड करती है। तो फिर अभी हम देखेंगे, और जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज फंड्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। जो अलग अलग सोर्सेज हैं कंपनी के, वो अलग अलग सोर्सेज कौन से हैं वो हम स्टडी करेंगे। ओके, स्टडी करते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। हमने देखा जॉइंट स्टॉक कंपनी डिफरेंशियल सोर्सेज यूज करके अपना कैपिटल फॉर्मेशन करती है। जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन में हमने देखा था कि कंपनी वेरियस सोर्सेज, इकोनॉमिक प्लान ऑफ इकोनॉमी, अपनी जो प्लान ऑफ इकोनॉमी होती है वो प्लान ऑफ इकोनॉमी का यूज करके वो डिफरेंशियल सोर्सेज से किस सोर्स से कितना कैपिटल फॉर्मेशन करना है, किस सोर्स से कितना कैपिटल कलेक्शन करना है, ये डिसाइड करती है। तो फिर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल्स में जो अलग अलग डिफरेंशियल टाइप जो हमने 11th में भी देखे थे, उसमें टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, जिसमें कि फर्स्ट ऑन कैपिटल एंड सेकंड इज बोरोड कैपिटल। ऑन कैपिटल, सबसे फर्स्ट ऑन कैपिटल समझते हैं। ऑन कैपिटल मीन्स खुद का कैपिटल, यानी खुद का इन्वेस्टमेंट या फिर खुद की कैपिटल। ये ऑन कैपिटल कंपनी के लाइफ टाइम में, कंपनी के जब तक कंपनी की लाइफ है तब तक वो कैपिटल रिटर्न नहीं किया जाता है, और उसके बाद उसे ऑन कैपिटल कहते हैं। और उसके बाद बोरोड कैपिटल। बोरोड मीन्स लोन, जो कंपनी ने लोन से कलेक्ट किया हुआ है, जो लोन से कलेक्ट किया है। और इस कैपिटल की, बोरोड कैपिटल की लिमिटेशन, एक लाइफ ये लिमिटेड होती है, यानी ये इनकी एक स्पेसिफिक टाइम तक इन्हें रिटर्न किया जाता है। बट ऑन कैपिटल में, जो ऑन कैपिटल है, ये कंपनी के लास्ट टाइम तक, यानी कंपनी जब डिसॉल्व होती है तब ये ऑन कैपिटल रिटर्न किया जाता है। तो फिर ऑन कैपिटल में हम देखेंगे सबसे फर्स्ट शेयर्स एंड सेकंड है रिटेनिंग अर्निंग। शेयर्स डिवाइड किया गया है टू टाइप्स ऑफ शेयर, जिसमें कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। हमने देखा था शेयर्स में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, हमने 11th में भी स्टडी किया था कि टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स में मेन इंपॉर्टेंट शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन भी हमने समझा है इक्विटी शेयर्स का। फिर हम आगे जाके जब इनका स्पेशली स्टडी करने वाले, क्योंकि सेकंड चैप्टर में हम पूरा का पूरा यही स्टडी करने वाले। तो फिर इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स के टाइप्स क्या होंगे, इक्विटी शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स क्या होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो फिर ऑन कैपिटल में फर्स्ट टाइप है शेयर्स। ऑन कैपिटल में फर्स्ट टाइप शेयर्स है, और उस शेयर्स के सब टाइप्स है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद नंबर सेकंड, ऑन कैपिटल में सेकंड टाइप्स होती है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? अभी रिटेन अर्निंग मींस प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी अपने जो प्रॉफिट होती है हर साल के प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज कीप अ साइड, यानी एक साइड को करती है। जैसे हमारे पेरेंट्स जब हमारी उनकी सैलरी अगर 20,000 रुपीज होती है, तो पूरी मंथली सैलरी वो 20,000 रुपीज पूरी की पूरी वो एक्सपेंस यानी खर्चा नहीं करती है,
वो खर्चा नहीं करते, तो उसमें से कुछ अपने डॉटर्स के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल के लिए वो कुछ ना कुछ उसमें से सेव करती है। वैसे ही कंपनी कंपनी क्या करती है, रिटेनिंग अर्निंग, यानी अपने इकोनॉमिकली ईयर्स में जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज कीप साइड किया जाता है, क्योंकि कंपनी को जब हायर लेवल पे कैश की रिक्वायरमेंट होगी तब वो कंपनी रिटेनिंग अर्निंग यूज करती है। यानी ये क्या हुआ, कंपनी का खुद का कैपिटल, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेनिंग अर्निंग, ये इन कंपनी का खुद का कैपिटल। अभी हम सेकंड टाइप्स ऑफ कैपिटल में बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मींस लोन। तुम्हें मालूम है कि लोन लेते हम, अगर किसी से हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेने के बाद बैंक हमें जो कैश देती है उसके बदले में हम बैंक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। सेम वही पोजीशन ये बोरोड कैपिटल में होती है। बोरोड कैपिटल में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें डिबेंचर्स, बोरोड कैपिटल में अलग अलग टाइप से कंपनी टाइप से कैपिटल कलेक्ट करती है, जिसमें डिबेंचर्स, एक डिबेंचर्स ये कंपनी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंपनी अपने जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनसे कैश बोरोड से लेती है और उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट पे करते वक्त डिबेंचर होल्डर्स को, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कंपनी उन्हें इंटरेस्ट पे करती है। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स, कंपनी बोरोड कैपिटल से कैपिटल कलेक्ट करते वक्त सेकंड टाइप्स यूज करती है, पब्लिक डिपॉजिट, यानी पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करना। पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करना ये टाइप्स यूज करती है। डिपॉजिट होल्डर, कंपनी के डिपॉजिट होल्डर्स को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। और डिबेंचर होल्डर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक, ये सब कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ये कंपनी को फाइनेंस सप्लाई करते हैं तो कंपनी इसके बदले में इंटरेस्ट पे करती है। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स के बाद नंबर थर्ड होता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स यानी कंपनी अपना कैपिटल कलेक्ट करते वक्त बॉन्ड्स ये सोर्स का यूज करती है और बॉन्ड्स होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है। वैसे ही एडीआर और जीडीआर, एडीआर और जीडीआर मींस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसका हम पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद बैंक्स, वेरियस कमर्शियल बैंक्स होती है, यानी जो कुछ बैंक है वो इंडस्ट्रीज को या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इन्हें लोन प्रोवाइड करती है या फिर अलग अलग कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एक जस्ट लाइक अ बैंक जैसा होता है, बट वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक सिंपल और बेस्ट वे होता है ट्रेड क्रेडिट, जो हर बिजनेसमैन यूज करता है। ट्रेड क्रेडिट मींस क्या होता है कि ट्रेड क्रेडिट से कंपनी के जो ऑनर हैं वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए जो गुड्स या फिर कैश होती है वो परचेस करते हैं। तो फिर ये हुआ ट्रेड क्रेडिट। ओके।